इस वीडियो में हम जानेंगे नेपोलियन हिल द्वारा बताई गई सबसे काम की और विवादित विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में। काम की इसलिए क्योंकि इसकी मदद से आप आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति तक पहुंच सकते हैं, पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को आजमा सकते हैं, आपके गार्डियन एंजल से मिल सकते हैं। नेपोलियन हिल को पर्सनल डेवलपमेंट के अग्रणी कहा जाता है। अमेरिका में 1937 में तीव्र मंदी और बेरोजगारी के समय में हिल साहब ने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेस्ट सेलर किताब का लिखान किया जिसने दुनिया में क्रांति लाई। वो इतनी लोकप्रिय हो गई। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। आज भी ये किताब दुनिया के 10 सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। इस पुस्तक को एक व्यक्ति ने 40 से भी ज्यादा बार पढ़ने वालों की संख्या लाखों में है और इसे पढ़कर लोग सच में मिलीनियर लखपति भी हो चुके हैं, जो शायद ही किसी और किताब के कारण हुआ हो। पुस्तक में उन्होंने उस वक्त के दुनिया के सबसे यशस्वी, अमीर और भाग्यशाली लोगों के इंटरव्यूज लेकर उनके सक्सेस सीक्रेट्स को अपनी भाषा में सुंदर तरीके से सहेजा। पर जो वाइटली द वर्ल्ड फेमस स्पिरिचुअल टीचर एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट, जिन्हें द सीक्रेट मूवी में भी फीचर किया गया है, वो कहते हैं बेशक थिंक एंड ग्रो रिच एक सुंदर किताब है, पर आपको उसमें लोगों के असली सक्सेस सीक्रेट्स नहीं बताए गए हैं। नेपोलियन हिल द्वारा ये बस एक सेल्स लेटर लिखा गया था। हाँ, इसमें एक दो बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिक्र आता है, पर इस शब्द का असली मतलब इस किताब में नहीं मिलेगा। सफल लोगों के असली सक्सेस सीक्रेट्स, पैसों को आकर्षित करने का अमेरिका असली फॉर्मूला, असली जूस तो आपको उनकी दूसरी पुस्तक द लॉज ऑफ सक्सेस में मिलेगा। सो नाउ यू गाइज नो व्हाट यू नीड टू रीड आफ्टर फिनिशिंग दिस बुक। तो चलिए नेपोलियन हिल की उस पावरफुल टेक्निक के बारे में जानते हैं जिसका नाम है बोर्ड रूम टेक्निक और इनविजिबल काउंसलर टेक्निक। इस तकनीक की प्रेरणा उन्हें एक सफल व्यक्ति के इंटरव्यू से ही मिली थी। इसमें 3 स्टेप्स है। पहली स्टेप, रात को सोने जाते समय या मेडिटेट करते समय जब आपका शरीर और मन कंप्लीटली रिलैक्स हो जाए, तब कल्पना करें एक रूम में या आपकी किसी भी पसंदीदा जगह पर गोल टेबल रखा गया है जहां आप किसी को भी, मेरा मतलब है किसी को भी, फिर चाहे वो जीवित या मृत व्यक्ति हो, उस टेबल पर चर्चा करने के लिए बुला सकते हो। अब देखिए, आप केवल इन सफल लोगों के बीच में ही नहीं बैठे हो, बल्कि आप इस गट के मुखिया हो जिसके सारे मेंबर सुनेंगे भी और उसे अपने ज्ञान अनुभव से सही सुझाव भी देंगे। दूसरी स्टेप, इस क्रिया का गांभीर्य समझे। इसमें आपको पक्के उद्देश्य के साथ ही उतरना है। ये बस मन का लुभावना खेल नहीं है, क्योंकि जिन्हें आप बुलाने वाले हो, जिनके विचार आप सुनने वाले हो, वो आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। इसलिए अपनी अपार कल्पना शक्ति और अंतर्ज्ञान की ताकत पर विश्वास रखें, उसका इस्तेमाल करें। तीसरी स्टेप, अब आपको उनसे पूछने हैं वो सवाल, वो उलझने जिनका जवाब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। फिर चाहे वो कुछ भी हो, आपके अगले दिन पहला काम करने से लेकर पैसे कमाने के तरीके पूछने तक, या बीवी के झगड़े से लेकर बच्चों के भविष्य तक, कुछ भी। जरा नेपोलियन हिल को ही देख लीजिए। उन्होंने जब इस तकनीक को पहली बार आजमाया था, उन्होंने लीडरशिप पर गाइडेंस लेने के लिए अब्राहम लिंकन को बुलाया, फाइनेंस पर बोलने के लिए वॉरेन बफे को बुलाया, बिजनेस सजेशंस के लिए हेनरी फोर्ड को आमंत्रित किया। और फिर आगे मजे की बात क्या हुई पता है? हर रोज उनके साथ बैठते बैठते चर्चा करते वो पात्र रहस्यमय तरीके से अपना दिमाग लगाने लगे, जीवित होने लगे। उनके मुंह से ऐसी ऐसी बातें और विचार सुनने को मिलते जो नेपोलियन हिल के कल्पना से परे हो। मिस्टर हिल ने तो उन पात्रों के बिहेवियरल पैटर्न भी नोटिस किए, जैसे अब्राहम लिंकन हमेशा मीटिंग के लिए लेट आते और हमेशा सीरियस रहते, कभी किसी को देखकर हंसते नहीं थे। एक दिन अब्राहम लिंकन और हेनरी फोर्ड के बीच किसी विषय को लेकर झगड़ा हुआ, पर लिंकन जी ने अपना शांत मिजाज नहीं छोड़ा। उनके बीच में जो संभाषण हो रहा था वो नेपोलियन हिल के दिमाग की उपज नहीं थी। वो पात्र स्वयं ही बोलने लगे थे, सेल्फ एक्सप्रेस होने लगे थे। वाओ, ये कुछ नया था, पर थोड़ा जाना पहचाना भी है। दुनिया के दिग्गज वैज्ञानिक जैसे एडिसन, टेस्ला, न्यूटन ने भी कहा है, आइडियाज कम फ्रॉम स्पेस, इट इज हार्ड टू बिलीव बट इट्स ट्रू। हमारा ब्रह्मांड नव ऊर्जा और क्रिएटिव आइडिया से भरा है। जिसने भी सही से अपनी शारीरिक मानसिक ऊर्जा को, कंपनों को, तरंगों को इस्तेमाल किया, उसे अंतर्ज्ञान की शक्ति किसी न किसी स्वरूप में जरूर मिलती है। और नेपोलियन हिल के साथ साथ दुनिया में अनगिनत लोगों ने इस पद्धति से अपने दिमाग में ही कल्पना, दृश्य, सुनने और देखने की अद्भुत ताकत से सबकॉन्शियस माइंड की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सफलता पाई है। इंसान की कल्पना करने की और सपने देखने की ताकत को समझिए, ये बहुत शक्तिशाली है। पावरफुल विजुअलाइजेशन और इनविजिबल काउंसलर्स को बुलाना, गाइड्स को बुलाना तो बस छोटे से नुस्खे हैं, अलग अलग आसान तरीके हैं उस प्रचंड ताकत तक पहुँचने के। सो रिलैक्स कीजिए, सो जाइए, सपनों में खो जाइए और बुलाए अपने सलाहकारों को बड़ी शिद्दत से, और हो जाए कुछ
चाय पे चर्चा बस ढोंग नहीं चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।